और उसके बाद में दूसरी बात भीष्म पितामह ने कही है कि अपनी आंखों के सामने कभी भी अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। सक्षम हो तो उसका विरोध करो, और यदि सक्षम नहीं हो तो वहां से उठ करके चले जाओ, लेकिन अपनी आंखों के सामने कभी अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। समाज का सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है जानते हो? सक्षम लोग जब मौन हो जाते हैं। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की। अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। और जैसे ही भीष्म पितामह ने यह कहा कि अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए, तो द्रौपदी वहां पर खड़ी थी। द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी हंसने लगी। जैसे ही द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी मैं उपदेश कर रहा हूं, तुम हंस रही हो। भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई मामूली बात नहीं है। और जब वो उपदेश कर रहे हो उस समय कोई हंस जाए, क्या मजाल किसी। क्यों हंसी हो तुम बताओ? द्रौपदी कहने लगी, नहीं ऐसे ही, नहीं नहीं नहीं, कुलवती नारी जो होती है वो बिना कारण के कभी हंसती नहीं। तुम्हारी हंसी में रहस्य, ये कुंठा लेकर के मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी हंसी का रहस्य जानना चाहता हूं। तो द्रौपदी कहने लगी, पितामह आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए। उस दिन कहां गए थे आप? सभा में सबसे आगे आप बैठे हुए थे। दुशासन मुझे खींच करके भरी सभा में लाया, मेरी साड़ी के पल्लू को खींच रहा था। मैंने सबसे पहले आपसे कहा था, पितामह जब पांडव अपने आप को जुए में हार चुके हैं तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया? उस समय आप चुप बैठे रहे, अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए देखे। हिम्मत नहीं थी उस दुशासन की, यदि आप एक शब्द भी उससे कह देते, मेरी ओर एक कदम भी बढ़ा पाता या मेरे साड़ी के पल्लू का स्पर्श भी कर पाता। पर आप अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए देखते रहे, अपनी बहू को निर्वस्त्र होते हुए देखते रहे, आपने कुछ नहीं कहा। यदि मेरा गोपाल नहीं होता तो मेरी तो लाज ही लुट जाती। जब मैंने आर्त भाव से गोविंद को पुकारा, फिर मुझे पता नहीं चला कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। गोविंद ने मेरी लाज को बचाया। आज आप किस मुंह से कह रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने कभी अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए? भीष्म पितामह फपक करके रो पड़े, कहने लगे, बेटी तुम ठीक कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहू को निर्वस्त्र होते हुए देखता रहा, कुछ नहीं कह पाया। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। उसके दूषित अन्न के खाने से मेरी धमनी उसराओं में जो रक्त बह रहा था वो दूषित रक्त बह रहा था। मेरी बुद्धि भी वैसी ही हो गई, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। पर अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे हैं, मेरे शरीर का सारा रक्त बूंद बूंद करके निकल गया है, और आज मैं कहने की हिम्मत कर पाया। दूसरा रक्त निकल गया, मेरी बुद्धि ठीक होगी, इसलिए मैं कहने की हिम्मत कर पाया हूं। बेटी अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, अब तुम मुझसे कोई बात मत करना, मैं गोपाल से बात करना चाहता हूं। भीष्म पितामह कहने लगे, भगवान से, भगवान मुझे 124 जन्म की याद है, मैंने जीवन में कभी कोई अधर्म नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? भगवान कहने लगे, तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पाप होते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। पाप नहीं किया, अधर्म नहीं किया, इसी तो अंतिम समय में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। भीष्म पितामह कहने लगे, भगवान क्या आप मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? भगवान कहते, हाँ बोलिए, क्या चाहते? भीष्म पितामह कहने लगे, मेरी एक बेटी है और वो सयानी हो गई, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं, और मैंने उस बेटी के लिए घर भर ढूंढ लिया है। जैसे ये कहा तो पांडव सब दंग रह गए ये सुन। ये सुनकर के दंग रह गए पांडव, इनकी कोई बेटी भी है? हम तो ये जानते थे कि ये आजीवन ब्रह्मचारी, आज पता चल रहा कि इनकी कोई बेटी भी है। अब बेटी होगी तो विवाह भी हुआ होगा, पत्नी भी हुई, पत्नी भी होगी, तभी तो बेटी है। पांडव देख रहे हैं और सुन रहे बड़े गौर से।
मैंने अपनी बेटी के लिए दूल्हा भी ढूंढ लिया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, लोग अपनी बेटी के लिए घर देखने के लिए जाते हैं तो कौन क्या देखता है जानते हो? लड़की जो होती है वो रूप देखती है, मेरा पति जो हो वो सुंदर हो। क्यों भाई? लड़की रूप देखती है, मुझे पति सुंदर मिले। पर लड़की की मां जो होती है वो रूप नहीं देखती, वो धन देखती है। लड़का थोड़ा सांवला होगा चलेगा, लेकिन मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, संपन्नता होना चाहिए घर में। हेलो, बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। संपन्नता होना चाहिए। लड़की रूप देखती है, लड़की की मां जो होती है वो धन देखती है, और पिता जो होता है वो योग्यता देखता है। लड़का योग्य होगा तो कमा लेगा। और उसके परिवार के जो लोग होते हैं, सगी संबंधी लोग जो होते हैं, वो कुल खानदान देखते हैं। आप लड़की के लिए घर देखने के लिए जाते होगे, आते होगे उधर से, तो घर वाले पूछते हैं ना, बुजुर्ग लोग, अच्छे से पता कर लिया बिटिया के लिए घर देखने के लिए गए थे, कुल खानदान अच्छा है, रिश्तेदारियां अच्छी जगह हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्यों भाई? लड़की रूप देखती है, माँ धन देखती है, पिता योग्यता देखता है, परिवार के रिश्तेदार लोग कुल खानदान देखते हैं। तो भीष्म पितामह कहने लगे, मैंने अपनी बेटी के लिए जो दूल्हा ढूंढा है वो सर्वगुण संपन्न है, और मेरी बेटी के दूल्हा आप हैं गोपाल, आप हैं। मेरी बेटी को आपका स्वरूप पसंद है, पर मेरी वो कौन सी बेटी है देखें आप। तीसरा ले, इति मत रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे ये विभूमि सुसुकुमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतमुपेयसु यद भव प्रवाह यद भव प्रवाह। इति मतरूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। बुद्धि रूपी मेरी जो बेटी है उसे आपका स्वरूप पसंद है। आपके अंदर रूप ही नहीं है, बल भी है, शौर्य भी है, शक्ति भी है, समर्पण भी है, ज्ञान भी है। इसलिए मेरी बेटी आपको पसंद करती है। इसलिए मेरी बेटी को, बुद्धि रूपी बेटी को आप स्वीकार करें। मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं, समर्पित करना चाहता हूं। आप भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। त्रिभुवन त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने बपुरलकुलवृता ननाब्जम विजय सकेरतिरस्तु में नवद्या। त्रिभुवन में आपके समान सुंदर कोई है ही नहीं है। भगवान कहने लगे, ठीक है तुम्हारी बेटी मुझे स्वीकार है, पर आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, कुछ समय तक और जीवित रहो। पांडवों को आपका सानिध्य प्राप्त होगा। भीष्म पितामह कहने लगे, इतना अच्छा मौका कौन छोड़ना चाहेगा? ये महाराज जी के लिए यहां डालो। इतना अच्छा मौका कौन छोड़ना चाहेगा? आप मेरे सामने खड़े हैं, मुरली बजाते, मन को लुभाते। हर भक्त यही चाहता है कि अंतिम समय में आप मेरे सामने हो। आपका स्वरूप इतना सुंदर है, क्या